ये रोती बिलखती 73 वर्षीय वृद्ध महिला शमी फातिमा है। न ये बेटों की सताई हुई है, न बेटियों की सताई हुई है। इस बुजुर्ग महिला की आंखों में जो बेबसी के आंसू तैर रहे हैं, ये देन है उत्तर प्रदेश पुलिस की। पिछले इतवार यानी दिनांक 16/7/2022 को अपने आप को जहांगीराबाद पुलिस थाने का दरोगा बताकर अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र की तुर्कमान गेट पुलिस चौकी इंचार्ज वहीं कई पुलिस चंदन सहित स्थित इस बुजुर्ग महिला के घर आधी रात को घुस गए। घर में तांडव मचाया, बच्चों को डराया धमकाया। जब राहत नहीं मिला तो अड़ोसी पड़ोसियों को जगाकर प्रताड़ित किया गया। खास इतवार होगा कि मैं अपने बच्चों को दे दे के जहर और मैं सो जाऊंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब मैंने ये सोचा भैया, आज से तुम्हें बता दूं बात कि मैं कल जाऊंगी किसी बड़ी अधिकारी के पास, अपनी एप्लीकेशन लिखवाऊंगी कचहरी में, फिर वहाँ जमा करूंगी और फिर कहूँगी सर अगर सुनवाई नहीं हुई तो मैं ये बच्चों को, मेरे इतने परिवार के बच्चे हैं, मैं सबको दे दूंगी कुछ भी, और मैं भी खा लूंगी, सो जाऊंगी, मैं चैन से सो जाऊंगी। हमने कुछ नहीं कहा, उस बहू के साथ में दिन रात डर गए। सब लोग सो रहे थे, सब कुछ जगह डाला, जो कहते हमें लात मार मार के जगह। क्या बात हो गई भैया, क्या हो गया, क्यों कि यहाँ कहाँ है वो राहत छुपा हुआ, यहाँ पे कहाँ पे राहत को फोटो में दिखा दे मोबाइल से कि ये क्या जी सर हम नहीं जानते, वो यहाँ नहीं रहते तो ध्यान में भी नहीं है। पूरा ये समझ लो बराबर का तलाश करा, फिर उससे बराबर के पे चढ़ गई, ये गदर मचा के भैया वो फिर नीचे उतर के आए। उससे बोले बुढ़िया मन्ना को बैठी है, राहत को भगा दिया तूने, है बताया जा रहा हूँ, ईट निकाल के ले जाऊँगा। आज कल का इतवार है, पीर का दिन राहत का है, और मंगल के दिन हमारा एक एक ईट निकाल लूंगा। ये बच्चे जो सो रहे हैं उठा के ले जा। क्या दबाव बना रहे हैं वो? कुछ ना बताया, कुछ बता भी रहे थे। जो कह रहे हैं कि ये चार बच्चे हैं उसके पास। मैंने कहा किसके पास सर? ये बच्चे तो मेरे पास हैं। तो कहने लगे अच्छा ये बात है, ठीक है, या तो जहांगीराबाद की कोतवाली में भेजना या कोर्ट में भेजना। वहाँ पे हमारे साथ भी बदतमीजी की है। मेरे सामने तो जो उसका मर्जी आई एक कर गई वो भैया। एक सफेद शर्ट पहन के आया, वो लंबा चौड़ा, तो बहुत ही कर जो उसको बग गया, खूब बगा आपने। हाँ मेरे पास इतने अफसर आए, हमेशा आते हैं, इसने जब से औरत ने लगाया हमें कभी ऐसा नहीं आया, बस कह के चले जाते हैं। ये तो पता नहीं कौन थे मवाली, ये कौन थे कौन नहीं थे, मैं नहीं जानती। जहांगीराबाद की कोतवाली के बता रहे थे। हाँ क्योंकि मैं जहांगीराबाद की कोतवाली से आया हूँ, और क्या कि मैं या तो वहाँ की कोतवाली में भेजी हो और नहीं तो 73 वर्षीय पीड़िता शमी फातिमा की माने तो राहत की शादी 8 नवंबर 2005 को जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद से हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। राहत और फहमीदा को अल्लाह ने 4 बच्चों से भी नवाजा था, जिसमें 3 लड़के वहीं एक लड़की शामिल थी। बताया जा रहा है राहत को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक हुआ और फहमीदा के चरित्र का पर्दाफाश हुआ। राहत के पास उसके हर जुर्म का सबूत था। फहमीदा का पर्दाफाश हुआ तो बच्चों को छोड़कर 2020 यानी 3 साल पहले अपनी ससुराल छोड़कर अपने मैके जहांगीराबाद आ गई। कई बार राहत ने बच्चों के खातिर अपनी पत्नी का हर गुनाह भुलाकर लाने की सोचा, लेकिन फहमीदा ने आने की बजाय राहत व उसके परिवार पर 2 मुकदमे थोप दिए, जिसमें दोनों मुकदमों में राहत बादस्तूर हाजिर अदालत हो रहा है। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आज का मौजू है आखिर वो दरोगा कौन था जो जहांगीराबाद का दरोगा बताकर अलीगढ़ की लोकल पुलिस के राहत की बूढ़ी माँ के घर आ धमका था। बताया जा रहा है खुद सिविल ड्रेस में था, साथ में राहत का साला भी था। बाकी तुर्कमान गेट के चौकी इंचार्ज वही चौकी का पुलिस अमला। आखिर राहत किस आपराधिक मुकदमे में वांछित था जिसको पकड़ने के लिए आधी रात को पुलिस उसकी बूढ़ी माँ के घर आ धमकी थी। बूढ़ी माँ ने पूछा क्या राहत की गिरफ्तारी का कोई वारंट है आपके पास? तो जहांगीराबाद से आया दरोगा कहता है नहीं, बस अपना रौब झाड़ता हुआ सोमवार को नहीं मिला या अपनी पत्नी से समझौता नहीं किया तो मंगल को आकर घर की ईट उखाड़ दूंगा। ये जो बच्चे हैं इन्हें उठाकर ले वो रात कैसे बुजुर्ग माँ और सहमे बच्चों से कटी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुबह हुई तो राहत को पूरी घटना बताई गई। नजदीकी चौकी इंचार्ज से बात हुई तो बताया गया मैं भी रात में जहांगीराबाद से आए दरोगा के साथ था। नाम पूछने पर जवाब मिला कोतवाली के इंचार्ज से पूछो। यानी आधी रात को घर में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी बिना किसी अदालती कागज के घर घुस गए, लेकिन चौकी इंचार्ज तुर्कमान गेट को पता ही नहीं है जिसके साथ वो आधी रात को किसी के घर दबिश मारने जा रहे हैं उनका नाम क्या है और वो कौन से बैच के दरोगा हैं।
राहत को अब चिंता हुई, आखिर कौन उसके घर अलीगढ़ की लोकल पुलिस को लेकर घुसा है। अगले दिन राहत बुलंदशहर जाकर कोर्ट में दरियाफ्त करता है तो वहां सब कुछ ठीक मिलता है। घर आकर बुजुर्ग माँ, जिसको अपने आप को दरोगा जहांगीराबाद बताने वाले ने गालियां धमका, मासूम के गाल पर तमाचा भी रशीद किया और धमकी देकर चला गया। मैं ऊपर कुर्ता पहनने गया, मुझसे पूछने लगे, मेरे अंदर हाथ मारा ऊपर, बता रात कहाँ है। मैं थप्पड़ भी मारा था? जी ऊपर मारा था। अच्छा। और कहने लगे राहत कहाँ है। मैं कह दिया मुझे नहीं पता कहाँ पर है। अच्छा। और बहुत बदतमीजी करने लगी, दादी के साथ भी बहुत बदतमीजी करनी उन्होंने। और कहने लगी बुढ़िया बता दे तेरा मरने का टाइम आ गया और कब तक जिंदा रहेगी तू। सोमवार का तेरा दिन है और मंगलवार का हमारा दिन है, सील करके ले आएंगे सबको, गेट तोड़ देंगे घर की। अगले दिन बुजुर्ग माँ जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के यहाँ अपनी पीड़ा रखती है। जिलाधिकारी महोदय एसएसपी को लिखते हैं, एसएसपी सीओ फर्स्ट को आदेश करते हैं, सीओ बुजुर्ग को अपने ऑफिस बुलाते हैं, पूरा माजरा पूछते हैं, फिर कहते हैं उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन सीओ फर्स्ट भी ये जहमत नहीं करते कि वो कोतवाली वही चौकी इंचार्ज तुर्कमान गेट से पूछे आखिर किसके साथ आप आधी रात को दबिश देने इस बूढ़ी माँ के घर पहुंचे थे। अपने आप को जहांगीराबाद का दरोगा बताने वाला अब भी पहेली बना हुआ है। आखिर क्या मंसूबा था, अभी भी बुजुर्ग महिला नहीं जान पा रही है। क्या इस खबर के बाद अलीगढ़ के पुलिस कप्तान वही बुलंदशहर के पुलिस कप्तान घटना का संज्ञान लेंगे कि आखिर आधी रात को सिविल ड्रेस में आए दरोगा के साथ पुलिस अमला अलीगढ़ क्यों बुजुर्ग मां के घर पहुंचा? ऐसी ही पुलिस की हरकत बार बार देश में यूपी पुलिस का नाम बदनाम करती है। इस घटना का संज्ञान होना चाहिए, तभी डरी सहमी बुजुर्ग मां वही खौफजदा बच्चों को राहत मिल सकती है। आप देश में सबसे पॉपुलर कंटेंट न्यूज देख रहे हैं सीमा हैदर। अगली खबर में दिखाएंगे फहमीदा की कहानी, जो सीमा हैदर से कम नहीं है। पर कितना है, सीमा अपने 4 बच्चों के साथ इधर आई है, लेकिन यहाँ फहमीदा अपने 4 बच्चों को अपने पति के घर छोड़कर अपने मैके चली आई है। इस बर्बादी की कहानी एक बेबस लाचार पति राहत की जुबानी। फिलहाल आप शाहिद रजा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।